साथियों, दुखी तो हम लोग बहुत हैं अपने जीवन में कहीं न कहीं। लेकिन एक बात ये भी सच है कि इस संसार में जो लोग खुद को दुखी मानते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस संसार में सुखी भी हैं। तो आखिर उनमें और हमारे में क्या अंतर है? वो क्या सोचते हैं? उनके जीवन में बदलाव कैसे आया? खुशियाँ कैसे आई? और हम चिंता में डूबे हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं। तो ऐसा क्यों? साथियों, हमारा जीवन हमारे अपने खुद के हाथ में है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में तभी खुश रह सकता है जब वो अपने जीवन को सही तरीके से समझेगा। 98% लोग अपने जीवन को आज समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अधिकतर लोग दुखी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, 1-2% लोग, जो इस बात को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो वो अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट कर लिए हैं। तो क्या किया जाए कि मैं बहुत दुख में हूँ, परेशानी में हूँ, स्ट्रगल में हूँ। सबसे तो पहले आपको यदि इस समस्या से बाहर निकलना है, आप चाहते हैं कि मैं भी तरक्की करूँ, मेरी भी ज़िंदगी अच्छी हो, मेरा भी लाइफ़स्टाइल हो, खूब पैसे हो, गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, नौकर-चाकर हो, जो ये कलयुग की मतलब एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, लोग ऐसा फ़ील करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मेरे भी जीवन में ऐसा हो, तो आप भाग्यशाली हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि ये वीडियो आपको मिला है। परमात्मा की प्लानिंग कई दिनों से, कई महीनों से चल रही थी। आपके जीवन के लिए सोचा जा रहा था, प्लानिंग किया जा रहा था और अंत में उसी प्लानिंग के तहत ये आपको वीडियो मिला। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप बहुत दुखी आत्मा रहे हैं। लोगों का तिरस्कार आपने झेला है, लोगों की बद्दुआएँ, कर्ज़ आपने झेला है। आप एकदम खुद को गिरा हुआ फ़ील करते हैं। आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपका जीवन ही व्यर्थ है, आपका जन्म ही व्यर्थ है। तो यही बात ईश्वर को अच्छी नहीं लगी और इसीलिए ईश्वर ने प्लानिंग किया कि आपके पास एक ऐसा वीडियो पहुँचाया जाए, जहाँ से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो इसीलिए आप सौभाग्यशाली हैं कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मित्रों, साथियों, हम बहुत प्रयास करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति बहुत प्रयास करता है खुश रहने के लिए, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, सुख सुविधा के लिए, मान सम्मान के लिए, धन दौलत के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए बहुत लोग प्रयत्न करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 1-2% लोग अपने प्रयत्नों में सफल हो पाते हैं। बाद बाकी लोग उसी भीड़ का हिस्सा बनते हैं और उसी भीड़ में घुट-घुट कर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं। हर चीज़ की कमी फ़ील होती है। आज पैसे नहीं हैं, तो आज कपड़े नहीं हैं, तो आज खाना नहीं है, तो आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, बच्चे की फीस नहीं है, माँ-बाप के सेवा के लिए, दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। तो कई तरह की लाइफ़ से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, साथियों, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये जो समस्या है ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बहुत लोगों की समस्या है। तो हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सुख समृद्ध बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे जो पहला काम है, वो मैंने जो अनुभव किया है, फ़ील किया है, वो ये कि आप दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। सबसे जो मेन प्रॉब्लम है इंसान के जीवन में यही है कि हम अपनी जो एनर्जी है, वो खुद के ऊपर खर्च नहीं करते हैं। अपनी एनर्जी हम दूसरों के व्यवहार के लिए, बर्ताव के लिए, दूसरों की सोच के लिए, दूसरों की आदतों के लिए हम अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। और जहाँ पर हम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वहाँ से हमें तिरस्कार, अपमान, हमारे स्वाभिमान को ठेस, यही सब मिलता है। धोखा, फरेब,
यही सब मिलता है। तो हम अपनी एनर्जी खर्च भी कर रहे हैं और बदले में हमें दुख ही मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमें दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, मेरा पड़ोसी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या कर रहा है, मेरे रिश्ते में जो लोग आते हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है, इस हिसाब से हमें अपनी जिंदगी नहीं जीना है। हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना है, परमात्मा के सिस्टम के हिसाब से जीना है। परमात्मा ने जो कहा, जो सिस्टम ईश्वर ने बनाया और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा, वो यही है कि हमें ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट होना है। अपनी एनर्जी हमें उस दिशा में लगानी है। हमें अपनी एनर्जी, जैसे कि हम यदि भगवान का नाम लेते हैं, नाम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे जीवन में? इससे ये होता है कि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है, जिसको हम लोग चेतना कहते हैं, आपकी चेतना धीरे धीरे जगने लगती है और आपका विवेक काम करने लगता है और आप सही डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है कि हमारा एक प्रारब्ध भी होता है। तो प्रारब्ध जो हमारा हमें मिला है, उस प्रारब्ध के अनुसार हो सकता है कि आप अभी दुखी हैं, परेशान हैं। धीरे धीरे वो प्रारब्ध आपका खत्म होगा और हो भी रहा है, और आप एक अच्छे जीवन के लिए अग्रसित हो रहे हैं। आपका भविष्य अच्छा होगा, आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। तो प्रारब्ध खत्म हो रहा है पुराना, और नया जो क्रियामान कर्म है वो आप चूंकि अभी कर रहे हैं, तो इसका भी प्रारब्ध आपके सामने आएगा। लेकिन जो मिल गया है वो तो हमें भोगना ही है, लेकिन जो नहीं मिला है, जो हम अभी कर्म कर रहे हैं, हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में हम यदि कुछ गलत करते हैं तो फिर इसका जब प्रारब्ध आएगा तो भविष्य भी हमारा नुकसान हो जाएगा। भविष्य में भी हमें टेंशन ही रहेगी, परेशानी ही रहेगी, दिक्कत ही झेलनी पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि वर्तमान पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो घटित हो गया है, जो कर्म हमारे पहले के या पूर्व जन्म के जो बन चुके हैं, वो तो हमें मिल चुका है, उसे हम भोग ही रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। लेकिन वर्तमान में तो हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। उस समय यदि हमारे द्वारा कुछ ऐसे गलत काम हुए जिसका प्रारब्ध हमें खराब मिला, तो अभी तो हम जगे हुए हैं, अभी तो हम 2026 में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। दुनिया इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को अवेयर कर रहे हैं अपनी बातों से, अपने स्पीच से। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमें अपने क्रियामान कर्म को कैसा करना चाहिए, वर्तमान में हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। यानी हमें वर्तमान में जीना है, हमें आंख बंद करके नहीं जीना है, वर्तमान में हमें जीना है। वर्तमान जब हमारा अच्छा होगा, जब हमारा कर्म अच्छा होगा, तो इसका प्रारब्ध निश्चित रूप से अच्छा होगा और हमारे जीवन में फिर खुशियां आएंगी और जो हम चाहते हैं वो होगा। तो इसीलिए दुनिया के बारे में मैंने जैसा कि कहा, दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि अपने वर्तमान पे सोचना है, काम करना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। और हर एक व्यक्ति को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। यदि आपकी आत्मा से ये आवाज आती है कि नहीं, किसी को दर्द देना, किसी को दुख देना, किसी के लिए गलत सोचना ये गलत है, तो फिर मुझे वो काम नहीं करना है। आज जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लूट, धोखा, फरेब, चोरी, ये वो कई तरह की जो सोशल समाज में जो बुराइयां हैं, हर एक व्यक्ति देख रहा है, समझ रहा है। तो जो भी ऐसा कर रहा है उसके कर्मों का फल उसे एक दिन मिलने वाला है, लेकिन वो इस नशे में है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये एक दिन लौट के मेरे ही जीवन में आने वाला है। तो आपको वर्तमान में यही सोचना है कि आपके द्वारा कोई ऐसा गलत कर्म न बने
कि फिर आगे भविष्य में मेरे जीवन में वही चीज आए, लौट के आए और मैं परेशान हो जाऊं, दुखी हो जाऊं। अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी बनाने के लिए आज से, अभी से समझना होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमें बिल्कुल वो काम नहीं करना है जिस काम से हमारा गलत प्रारब्ध बने, गलत कर्म बने और फिर हम भविष्य में दुखी रहें। जो लोग गलत कर रहे हैं आपके सामने और आपको लगता है कि गलत करके भी वो खुश हैं, तो ये दुनिया का सिस्टम है। दुनिया के सिस्टम के हिसाब से वो चीजें हमें दिख रही हैं और ये जो देख रहे हैं ये सत्य चूकी नहीं है। सत्य कुछ और है। यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि अच्छा हो रहा है, गलत करके भी अच्छा उसकी जिंदगी के साथ हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका प्रारब्ध, पिछला प्रारब्ध चल रहा है। पिछला कोई अच्छा कर्म था, उसका फल उसको दिया जा रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन भविष्य उसका अंधेरे में रहने वाला है, भविष्य उसका बिगड़ने वाला है, ये गारंटी है, ये एकदम सत्य बात है। तो यहाँ पर यही चीज समझ लेना है। यहीं पे मिस्टेक करते हैं लोग कि क्या होता है, गलत कर देने से कौन देखता है, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। तो हम चूंकि अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से नहीं सोच सकते हैं। हम अपने हिसाब से अपने कर्म को तो कर सकते हैं, लेकिन फल हमारे अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, फल यूनिवर्स के सिस्टम के हिसाब से मिलेगा। तो जब हम ये सोचेंगे कि हमें जो फल मिलेगा वो यूनिवर्स के सिस्टम के अनुसार से मिलेगा, तो फिर हमारा ध्यान जाएगा कि हमें यूनिवर्स के सिस्टम के अनुसार ही कर्म करना है, फिर हम सही ट्रैक पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो होता उल्टा है। लोग ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं और जो कर रहे हैं हम, उसका फल मेरे हिसाब से मिलेगा। मान लिया जाए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लोग सोचते हैं कि मैं खूब, मान लिया जाए कि एक ऐसा व्यक्ति है कि जॉब की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ मेहनत, अपने हिसाब से अच्छा कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। यानी एक इंसान को लगता है कि वो कहीं भी, कहीं से भी वो अपने हिसाब से कम नहीं है। पूरी मेहनत, पूरा लगन से, ईमानदारी से अपने काम को कर रहा है, तैयारी कर रहा है और उसे पूरा विश्वास होता है कि मेरी जॉब हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट, ये हमारा कर्म है। अच्छी बात है कि आप मेहनत कर रहे हैं, ये आपका कर्म है। आपने जो किया, बस आप उसी कर्म को कर सकते हैं। आप चाहे अच्छा कर लीजिए या बुरा कर लीजिए, आप कर लिए, कर्म कर लिए। लेकिन अब फल आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैंने ये किया तो अब मुझे ये मिल जाएगा। फल तो ईश्वर देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज आप जरूर सोच सकते हैं कि जब मैं अच्छा कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मेरे साथ अच्छा होगा, और यदि कोई इंसान बुरा कर रहा है तो उसके साथ निश्चित रूप से बुरा होगा। ये आप सोच सकते हैं, ये सत्य बात है। और ये सोचना कहीं से भी आपके लिए गलत नहीं है, क्योंकि अच्छा कर रहा हूं तो अच्छा होगा। यूनिवर्स का सिस्टम ही यही कहता है, जो दोगे वो लौट के आएगा, जो करोगे वो पाओगे। तो फिर यदि आप ईमानदारी से, पूरी आस्था से, लगन से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि आप सही कर्म कर रहे हैं। और यदि आपको नहीं मिलती है, मान लिया जाए कि आपका प्रारब्ध है, आपकी मेहनत रंग नहीं लाई, आप सफल नहीं हुए, तो आपका यहाँ पे प्रारब्ध है। तो वो प्रारब्ध, आपका पुराना प्रारब्ध कट भी तो रहा है और फिर जो आपने मेहनत किया है उसका फल मिलेगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे ये समझना है कि प्रारब्ध का जो खेल है इंसान की जिंदगी में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। तो ये प्रारब्ध का खेल ही हमें समझना है, और जो समझ जाएगा जितनी जल्दी, उसका जीवन वहां से उतना ही जल्दी बदलने लगेगा। सब कर्मों का खेल है, कर्मों की खेती है। सभी लोग कर्म के अनुसार ही सुखी या दुखी है।